हाय गाइस, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं कोसी नदी के देखने आया था और अभी उसके उस पार जाऊँगा तो आपको दिखाने वाला था, ये बताया था। और आज मेरे साथ ये मेरा छोटा भतीजा है, मेरे दोस्त का लड़का है। तो आज यही मेरे को गाँव लेके जा रहे हैं नदी के उस पार। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि गाँव के लोग किस तरह रहते हैं, कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। ना हॉस्पिटल, ना मार्केट, बहुत चीज़ें की सुविधा नहीं है। घर है दूर, एक घर यहाँ है तो एक घर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सब दिखाने वाला हूँ। और मैं अभी जो जो नदी से पहले दिखाया था वो क्रॉस करके मैं दूसरी साइड पे आया हूँ। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कैसी ज़िंदगी जीते हैं। ये भी देखिए गाइस, वो नदी के इस पार ब्रिज का काम चालू है कि ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। अभी लंबा टाइम लगेगा इसको बनने में। और अभी बारिश का सीज़न भी आ रहा है, तो बारिश का सीज़न आने के बाद शायद इसका काम होल्ड भी हो सकता है। देखिए मिट्टी डाल के रोड का काम चालू है। अभी से 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इधर गड्ढे हुआ करते थे। मतलब इतना गड्ढा कि बारिश की सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी जो बरसात का पानी ख़त्म हो जाता था, बट इधर गड्ढे में पानी लगे रहते थे। इंसान को पानी में पैर डाल के उस पार होना पड़ता था। और अभी देखो ये साइड में घर बन गया, पहले घर भी नहीं हुआ करते थे। और अभी पूरा रोड का काम चालू है। मिट्टी गिर गई है और वो बालू वाली मिट्टी है। अगर हवा चले तो आँख में इंसान को धूल उड़ के पड़ती है। तो आप ये देखें, आप मेरे वीडियो पे बने रहे। आपकी अभी आज की ब्लॉग बहुत अच्छी होने वाली है। सामने देख रहे एक चचा साइकिल लेके आ रहे और साइकिल पर दूध है। और ये लोग दूध जो है ना शहर में ले जाके बेचते हैं यहाँ से। और यहाँ से शहर 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। गाइस, जो गांव में जा रहा हूँ ना वहाँ तो अभी कैसा नदी के इस पार ना साइकिल की सुविधा है। लोग अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल चला के जा सकते हैं। फिर भी वो भी स्टीमर पे आपको ना एक टाइम पे रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, पैदल जाना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ना साइकिल का टेंशन, पैदल सुकून से जाओ। और ये पीछे दे रख रहा, अभी गेहूँ की खेती थी, सारा खेत का गेहूँ कट चुका है और अभी धान का सीज़न आने वाला है। तो अभी बारिश भी आएगी तो ये लोग धान रोपेंगे इसके अंदर और फिर चावल की खेती होगी। देखिए गाइस, ये मेरे पीछे है ना मक्का की खेती है। शहर में इन्हें लोग भुट्टा बोलते हैं। और एक पेड़ में तो कम से कम 3-4 भुट्टा भी खेती हो ही रही है इनकी। और ये सामने ऊपर फूल लगा हुआ है। अभी इसमें और भुट्टे निकलेंगे। लेकिन शहर में एक भुट्टे की कीमत 20 से 25 रुपये होती है। और यहाँ देखिए आप, किसानों का इतना बड़ा दिल होता है कि 2-4 भुट्टा कोई मांग ले तो फ्री में दे देता है। और खुशी की बात है यार। वैसे भी गरीब के घर में इज्जत सबसे ज़्यादा होती है। अमीरों के यहाँ उतनी इज्जत नहीं मिलती जितना गरीबों के घर मिलती है। तो अक्सर यही होता है क्योंकि गरीबों का दिल बड़ा होता है। ये पूरा पीछे देख रहे, पूरा जितना है ना पूरा मकई की खेती और भुट्टे की खेती। और इनकी कीमत आपको पता है कि शहर में 20 रुपये 25 रुपये लगे, लेकिन यहाँ ये 2-4 ऐसे ही खुले रहते, कोई तोड़ के ऐसे ले जाते हैं या किसानों से मांगते तो किसान लोग भी ऐसे फ्री में दे देते हैं इनको। ये गेहूँ से निकला हुआ जो होता है, जिसको गाँव की भाषा में भूसी बोलते हैं और शहर की भाषा में क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं। तो ये जब गेहूँ की धुनाई हो जाती है उसके बाद ये बचता है तो ये जानवर के खाने में काम आता है। गाँव में ना दोस्तों भरोसा बहुत है, क्योंकि मैं जब आ रहा था ना तो रास्ते में मैंने बहुत सारे घर देखे। घर बना हुआ है, लोग रह भी रहे हैं, बट ना डोर, मतलब कैसा ना गेट भी ना लगा हुआ है। और गेट है नहीं तो ताले तो लगेंगे नहीं, लेकिन भरोसा है इतना कि लोगों को यहाँ चोरी नहीं होती। मैं ये समझता हूँ यार, इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबका घर है, एक दूसरे के आंगन में लोग एक दूसरे के आंगन से क्रॉस हो जाते हैं। बट चोरी का तो सिलसिला यहाँ ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से भी मिला तो बोलता है चोरी उड़ी नहीं होता है। इतना ट्रस्ट है एक दूसरे पे। मेरे हिसाब से ट्रस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी से विश्वास पे ही दुनिया चल रही है। ये सब चीज़ें हैं। और देख रहे पीछे भी पूरा मैदान ही मैदान है। मतलब गेहूँ का सीज़न था तो गेहूँ कट गया है, अब ये धान का सीज़न आ गया है। और कुछ कुछ फसलें होंगी जो ये लोग उगाएंगे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है। हमें तो सिर्फ 2 ही चीज़ मालूम है, गेहूँ और चावल। क्योंकि गेहूँ की सीज़न अगर ख़त्म हुई तो चावल की सीज़न आएगी। और चावल के सीज़न के साथ साथ और कुछ और भी सीज़न आती होगी, वो उससे तो किसी किसान भाई से हम मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। अगर वो बता दे तो और भी अच्छी बात है। तो आप वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि धान के साथ साथ और कौन सी खेती होती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ एक भाई है और ये एक चाचा मिले हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि गांव में तो बहुत तकलीफ़ के साथ ज़िंदगी जीनी पड़ती है। शहर वाले सोचते हैं गांव वाले बहुत खुशहाल है, लेकिन बहुत यहाँ स्ट्रगल है, बहुत ही तकलीफ़ है। एक भाई साहब देखिए खाना बना रहे हैं। और चाचा, यहाँ कैसा लगता है आप लोग को रातों में रहना? अभी आप लोग तो पैकारी करते होगे ना, आप लोग के साथ जानवर भी बहुत सारे होंगे, तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ती होगी आप लोग को। बहुत है। जैसे चाचा लोग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और अभी देखिए भाई साहब इधर खाना बना रहे हैं। और दूर दूर तो कोई नहीं है, ना मेडिकल है,
ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर का पता है। मुझे मेरे हिसाब से अगर बीमार पड़ते हो तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा। परदेसी है। ये चाचा लोग भी परदेसी है, मतलब दूसरे गांव से इस गांव में आते हैं। दूसरे जिले से। हाँ, दूसरे जिले से। कौन से जिले से चाचा आप? मधेपुरा जिला। हाँ, ये चाचा मधेपुरा जिला से हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, इधर ही देख रहे हैं कितनी बड़ी नदी है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, गांव का भी पता नहीं है। मैं घाट पे पहुंच चुका हूं। सही गांव में इनको इस जहाँ से स्टीमर चलते हैं उनको घाट बोलते हैं, और शहर में पोर्ट बोलते हैं। और आप पीछे नदी देख रहे हैं, और इसी स्टीमर पे हम बैठेंगे और नदी के उस पार जाएंगे। देखिए लोग साइकिल लेके जो उस पर बैठे हुए हैं, और साइकिल से उस पार निकलेंगे इस नदी के स्टीमर पे बैठ के। तभी हम इस स्टीमर पे जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि वो खुलने वाली है। घाट लोग रोड से सब लोग। तो मैं नदी क्रॉस कर लिया स्टीमर से, और मेरे साथ तो मेरा भतीजा आपको बताया थी, और हम दोनों साथ में गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे देखो ये कितनी भैंस है। ये लोग पैकार है, जिसको दैयार बोलते हैं। लोग दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और ये अपने भैंस को पालते हैं। और इसके आसपास जब भैंस दूध देते हैं तो यहाँ के जो लोकल पैकार है ना, वो दूध लेके शहर की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ का रहन सहन है। फिर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, और ये गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव का माहौल क्या है, और किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है इन लोग को। क्योंकि मैंने जैसा देखा, नदी के इस पर आना, लोग अगर बीमार पड़ जाए तो उसको वापस यहाँ से शहर की तरफ जाना बहुत तकलीफ़ है। शायद अगर इमरजेंसी हो तो आदमी रास्ते में ही ख़त्म हो सकता है। दोस्तों सामने आपको ये जंगल दिख रहा होगा। ये जंगल तो है, लेकिन जंगल का भी यहाँ बड़ा बहुत काम है। जब ये जंगल बड़े हो जाते हैं तो इसको ये गांव की भाषा में ना खर बोलते हैं। लोग इसको काटते हैं, कुछ लोग इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग घर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ से मोहल्ला स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख लो, सब कच्चे मकान है, क्योंकि अब पक्के मकान बनेंगे तो यहाँ बरसात में कैसा होता है नहीं, पूरा डूब जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ की जो नदी है ना, कोसी नदी, इनका कोई भरोसा नहीं है कब किधर से बहने लगे। तो लोग कच्ची मकानें बांधते, जब बाढ़ आती है सब पानी घर में घुस जाते हैं, तो फिर घर को तोड़ देते हैं और तोड़ को दूसरे साइड पे ले जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, देखो किसी घर में दरवाज़ा नहीं होता, इतना भरोसा है कि। और भरोसा होना भी चाहिए सबको, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया चलती है। तो फ्रेंड ये पीछे जो मेरे घर देख रहे हैं ना, मतलब ना तो ये लोग गरीब है ना ही अमीर है। मतलब क्या, अभी मेरी यहाँ की किसी गांव के आदमी से बात हुई तो बिहार सरकार ने ना जातीय जनगणना चालू किया है, जिसकी वजह से ये लोगों ने शहर से आकर के यहाँ पे खोपड़ी बांध दिया। बाकी मतलब जिस तरह ये खोपड़ी दिख रही है ना पीछे की साइड, इतना दिख रहा है, ये सब शहर में रहते हैं। और सरकार ये पंचायत वाले को इंदिरा आवास योजना भी देते हैं ना, तो इस चक्कर में भी लोग घर बांधते हैं कि इंदिरा आवास योजना के चक्कर में। लेकिन ये जो पीछे घर दिख रहा है, ये लोग शहर में रहते हैं, ये गांव में कभी आते नहीं हैं। बस कोई फंड हुआ सरकार का तो आना रहता है। क्योंकि मैंने यहाँ कुछ बुजुर्ग से बात की तो वो लोगों ने ऐसा बताया मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ का तो नॉलेज नहीं है। और पीछे आपको दिख रही हो किधर, ये गवर्नमेंट का बना हुआ है। अब गवर्नमेंट का ये आंगनबाड़ी है। ये मुस्तकीम भाई की मम्मी है, और देखो पोते से मुलाकात करके कितना खुश है मेरी बुआ। देखो एक चीज़ तो है यार, पोते से मिलकर बहुत खुशी महसूस हो रही है उनको। देखो और देखो ये उम्र का चाचा सो रहा है। ये तीसी की खेती हुई थी तो तीसी कट के आया है। तो ये तीसी को ऐसा है ना, लोग चटनी भी बनाते हैं और कद्दू में डाल के सब्जी बनाते हैं। और देखो ये देसी मुर्गी है जो शहर में 500 रुपये किलो होता है, और इनके 7-8 बच्चे हैं। और ये लाद दिख रहा है जहाँ पे ये गाय भैंस बांधी जाती है, और सामने और उसके पीछे पूरा जंगल है। और ये जंगल क्रॉस होने के बाद ना नदी पड़ती है पीछे। और ये रहा घर अपना जहाँ मैं रुका हूँ। तो यहाँ के रहन सहन ऐसे होते हैं, और यहाँ कंजस्टेड लाइफ होती है। और अभी से यहाँ से शहर 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से शहर पीछे देख रहे पूरा पूरा मैदान है। और कैसा है ना, एक घर समझ लो यहाँ है तो 50 मीटर की दूरी पे एक घर और है, फिर 50 मीटर की दूरी पे है। और इलेक्ट्रिक की सुविधा यहाँ है नहीं।
अब फ्यूचर में अगर कभी ब्रिज बने तो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ने आपको जैसे बताया कि नदी का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, नदी किधर से भी बहने लगती है। जैसा कि अभी मेरी बुआ है, कज़िन बुआ है, तो मुझे मिली तो मैंने पूछा ये नया वाला घर है कि पुराना वाला, तो उन्होंने बताया कि पुराना वाला घर उधर है, इधर नया वाला घर है। कि पुराने वाले घर पे पहले कैसा ना बाढ़ आया था पिछले साल में, तो उधर कैसा ना पानी बहने लगी और गड्ढा आ गया, तो जैसे सबके घर में पानी आया था, तो उसके बाद ये लोग नया नया पीछे देख रहे हैं, तो नया नया घर बन के इधर आ गए। और कुछ घर इसमें नए भी देख रहे हो, क्योंकि ये घर बनाए गए जातीय जनगणना के लिए, कि जिसका पंचायत में नाम है तो वो जातीय जनगणना के लिए अपना घर इधर बनाया है, ताकि फ्यूचर में उनका वोटर लिस्ट में नाम रहे और गवर्नमेंट के वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। गांव में ऐसे चूल्हों पे खाना बनता है। अभी मेरी बुआ ने भी इसी पे चाय बना के मुझे पिलाई है। तो गाइस मेरी बुआ ने मुझे चाय बना के पिलाया और मैं वहाँ से रवाना हुआ फिर जंगल की तरफ। छोटा सा जंगल है और उधर एक नदी और है। और मेरे भतीजे को ना उनकी माँ के लिए उनकी दादी ना लहसुन दी है, और वो लहसुन ये थैली में है, और ये तो लहसुन लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ की नदी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब किधर से बह जाए, तो वही एक चीज़ है। देखो इधर मेरे बाजू में बस से 10 मीटर की दूरी पे घर है, और यहाँ पह निकल के मतलब यहाँ कटनिया लगता है, यहाँ के भाषा में कटनिया बोलते हैं। तो नदी किधर से भी बहती है। और बेटा इधर तो दिखाओ शकल, इसको तो जानते हैं, आज पूरा गांव यही मुझे घुमाया है। मेरा बेटा, इसका नाम उमर हो गया, ये मुस्तकीम भाई का लड़का है। आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। अगर आप लोग कभी ये कोसी नदी का गांव घूमना चाहते हैं तो आप कहीं भी हो तो वहाँ से सुपौल डिस्ट्रिक्ट आएंगे, वहाँ से कोई ऑटो पकड़ना और बेरिया मंच आना, और बेरिया मंच के बाद 2 नदी पड़ेगी, 5-5 रुपये किराया है नदी पार करने का, ज़्यादा किराया नहीं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।